देखिए, अगर ये गठबंधन हुआ तो मैं आपको निश्चित बतला रहा हूँ, इलाहाबाद से ले करके टोटल गोरखपुर तक और वो जो डुमरियागंज, महाराजगंज और वो कुशीनगर, इन सब जगह बीजेपी अपने आप जीत जाएगी। अगर राजभर इनके साथ प्लस हुआ तो हम आपको बतलाना है कि बुरी तरीके से सपा हारेगी, सभी दल हारेंगे। देखिए, अगर ये गठबंधन होता है तो बीजेपी को वैसे भी 67 से लगभग 71-72 तक सीटें मिलने की संभावना है। अगर ये गठबंधन होता तो बीजेपी 80 के आंकड़े के करीब पहुंचेगी। कि राजभर ने एक जो बात कही है वो बड़ी वो है, उन्होंने कहा है कि बड़े वैसे कड़े शब्दों में कहा, तो उन्होंने कहा है कि बाप भी झूठा है, उससे बड़ा अखिलेश झूठा है और दोनों अहंकारी हैं। दूसरा उन्होंने बोला 80 लोकसभा का, तो बोले 80 लोकसभा कहाँ से जीतेगा जब किसी के साथ समझौता नहीं है। यहाँ पे राजभर ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, जिस तरह से उन्होंने बोला है, तो मतलब अखिलेश से कोई भी समझौता किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। देखिए, इससे बहुत साफ है कि उनको अंदर सपा के प्रति, अखिलेश के प्रति और मुलायम सिंह के प्रति कितनी नफरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुबह सपा के अध्यक्ष राजभर ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं, इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्या जो है एनडीए का हिस्सा राजभर की पार्टी बनने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे होगी, पार्टी होगी और निश्चित तौर पे इनका गठबंधन होगा। उसकी एक वजह है कि कल रात को भी इनकी बनारस में सर्किट हाउस में बात हुई, लगभग आधे घंटे, और बंद कमरे में हुई, बहुत क्लोज उस पर हुई। उसमें वो थे, साथ में उनके लड़के अरुण राजभर। अरुण राजभर की भी मैरिज थी, मैरिज में मुख्यमंत्री जी नहीं जा पाए, तो अवनीश अवस्थी जी जो हैं वो प्रमुख सचिव वो गए और वो जा कर के उनके यहाँ उन्होंने अटेंड किया। और साथ में वहाँ पर और भी जो गए, उप मुख्यमंत्री मौर्य गए और मौर्य के अलावा 2-3 और वरिष्ठ लीडर भी वहाँ पर गए, प्रदेश अध्यक्ष भी गए, चौधरी भी गए। तो मेन है दूसरा, उन्होंने एक बात और बोली जिससे निश्चित हो गया है कि राजभर ने एक जो बात कही है वो बड़ी वो है, उन्होंने कहा है कि बड़े वैसे कड़े शब्दों में कहा, तो उन्होंने कहा है कि बाप भी झूठा है, उससे बड़ा अखिलेश झूठा है और दोनों अहंकारी हैं। दूसरा उन्होंने बोला 80 लोकसभा का, तो बोले 80 लोकसभा कहाँ से जीतेगा जब किसी के साथ समझौता नहीं है। यहाँ पे राजभर ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, जिस तरह से उन्होंने बोला है, तो मतलब अखिलेश से कोई भी समझौता किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। जो बाप तक पहुँच गए हो अखिलेश के लिए, कह दिया 80 सीटें कभी और किसी के समझौता। दूसरी बात यह है कि अब एक मीटिंग इनकी और लखनऊ में होनी है और इनको अरुण राजभर, उनके लड़के को, बहू को वहाँ जाना आशीर्वाद लेने, उसी के बाद ये फाइनल है। उन्होंने स्पष्ट ये भी कह दिया है कि मेरा अब इनसे कोई समझौता नहीं होगा। इसके पहले इनका राजभर का और बीजेपी का समझौता हुआ था, तो बहुत अच्छी सीटें ये जीते थे, वो जीते थे। राजभर मंत्री बनाए गए थे, इनके और लोग भी मंत्री बनाए गए, तमाम निगम के इनके लोगों को दिया गया था। उसके बाद जब 2017 में अखिलेश के साथ ये लड़े तो इनका काफ़ी लॉस हुआ, इसलिए राजभर भी जान गए कि हमको वहाँ मंत्री पद मिला, हमारे उनको निगमों में अध्यक्ष मिला, ये कभी संभव नहीं, ये इन्हीं से संभव। अच्छा, एक वजह और भी है कि राजभर जो वोट है वो वोट बीजेपी का चूँकि परंपरागत नहीं रहा, वो बसपा का रहा, सपा का रहा। अगर वो वोट बीजेपी के साथ लगता है तो बीजेपी तुरंत ही, जैसे अगर मान लीजिए वो 8% वोट लगा तो 8 उधर का आके इधर जब आता तो 16% का, उससे बीजेपी को बहुत बेनिफिट हो जाता है। आपने वोटों का जिक्र किया, मेरा सवाल यही है कि पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है उसमें राजभर की बहुत अच्छी पकड़ है। 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए वो सपा के साथ मिलकर लड़े और कहीं ना कहीं बीजेपी को लॉस हुआ, लेकिन जो अगर ये गठबंधन होगा तो उसके बाद जाहिर तौर पर आपको क्या लगता है कि कितना जो फायदा है वो बीजेपी वहां उठा पाएगी? देखिए, अगर ये गठबंधन हुआ तो मैं आपको निश्चित बतला रहा हूँ, इलाहाबाद से ले करके टोटल गोरखपुर तक और वो जो डुमरियागंज, महाराजगंज और वो कुशीनगर, इन सब जगह बीजेपी अपने आप जीत जाएगी। उसकी वजह है कि वहाँ पे 16 विधानसभा में तो राजभर बहुत ज़्यादा आगे। दूसरा, कई लोकसभा में जो राजभर है 15%, 20%, किसी में 30%। अगर राजभर इनके साथ प्लस हुआ तो हम आपको बतलाना है कि बुरी तरीके से सपा हारेगी, सभी दल हारेंगे। और दूसरा एक बात आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, अतीक और मुख्तार अंसारी जो हैं
इन दोनों की कभी हिम्मत नहीं हुई है इनसे भिड़ने की। और ये पहला शख्स था जिसने मुख्तार अंसारी को चैलेंज किया था, मैं लड़ूंगा। तो मुख्तार अंसारी ने इतने प्रयास किए थे, इतने सोर्सेज अपने लगा दिए उनको उनसे कि मतलब चुनाव ना लड़े हमारे खिलाफ। मुख्तार कहते हैं कि इतना तो अगर हमने और कहीं मेहनत करते हैं तो और किसी राज्य में करते तो अपने हम 10 MLA जिता लेते हैं, ये उन्होंने कहा था मुख्तार अंसारी ने। तो जिस अच्छा मुख्तार का अगर कोई भी वहाँ अल्टरनेट हुआ है तो यही हुए हैं। दूसरा वहाँ पे मुख्तार लॉबी, अतीक लॉबी आज भी मजबूत है, मगर इनके आ जाने से मुख्तार अतीक लॉबी भी डाउन हो जाएगी। जब इनका चुनाव प्रचार हुआ था तो ये एक वो गदा टाइप का लेके ऐसे कटप्पा बन करके वो करते थे, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव था, बीजेपी की जीत की वजह वो थी। अब अगर ये एक हो गए तो बहुत बड़े नेता होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, काशी राम अगर सबसे ज़्यादा मायावती के बाद किसी को मानते थे, कोई भी हेलीकॉप्टर में किसी को बैठाते थे तो इनको, काशी राम के पैरेलल कोई नहीं बैठता था, इनको 2-3 बार उन्होंने चेयर पे बैठा रहा अपने पैरेलल। लेकिन अभी जो बयान सामने आए हैं, दरअसल अखिलेश ने ये दावा विधानसभा में भी किया था जब चुनाव थे कि 400 सीट वो जीत रहे हैं, 400 सीट वो नहीं जीते। उसके बाद अब दावा ये कर रहे हैं कि 80 लोकसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आने वाली है। इस पर राजभर ने जो हमला अखिलेश पर बोला है, उन्होंने ये कहा है कि 400 का वादा भी झूठा था और 80 भी वो नहीं जीतेंगे, ये सिर्फ झूठ है। ये इनके जो पिता हैं मुलायम सिंह यादव वो झूठ बोलते थे और उससे बड़ा झूठ जो है अखिलेश यादव बोलते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे बहुत साफ है कि उनको अंदर सपा के प्रति, अखिलेश के प्रति और मुलायम सिंह के प्रति कितनी नफरत है। और ये नफरत अगर उनको किसी से भी हो जाती, जैसे मुख्तार अंसारी से रही तो रही, जिससे भी नफरत हुई। और आपको बताने राजभर जो जात है, हम आपको क्लियर कर दें, इसको कहीं कहीं भारत कहते हैं, कहीं कहीं भरत कहते हैं। भारत की ओरिजिनल जात है और इस जात, ये बहुत बहादुर जात है और ये राजपूत में आते थे। इन्होंने एक्चुअली में मुस्लिम शासन काल पे और अंग्रेज़ों के शासन में इन लोगों ने दास्ता नहीं स्वीकार की, इस कारण इनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, ये कहीं भी सुविधा भोगी नहीं हुए। इस कारण इनके खिलाफ अंग्रेजी शासन भी रहा और मुस्लिम शासन भी रहा, जबकि ये वास्तव में फ्रीडम फाइटर लोगों में है। मगर देश का दुर्भाग्य रहा कि इनके यहाँ फ्रीडम फाइटर में कम मिला और नेता सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज वालों को फ्रीडम फाइटर की मान्यता बहुत दिनों बाद मिली, जबकि यह पूरी कौम आप समझ लीजिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी है, मुस्लिम उसमें उनके शासकों के खिलाफ लड़ी। और काशी राम जी सबसे ज़्यादा इनको मानते थे, मायावती के बाद कोई लीडर था और यही मुख्यमंत्री बनते, मगर बहन जी ने इनको, राम अचल राजभर दोनों को निकाल दिया। और बहन जी ने खुद ये बाद में एक्सेप्ट किया कि मुझसे ये अगर वैसे हमसे जवाब न देते। अब किस बात पे हटाया था, हम आपको ये भी बता दूं, भदोई जिला था, भदोई जिले का नाम संत कबीर नगर रख दिया था। बस इतना रखते हुए ये गए, बहन जी ने इनको डांट दिया, ये तुरंत उतर आए। मतलब इनको उस एरिया से इतना प्यार है कि भदोई जो था कि भदोई का नाम संत कबीर नगर, और इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो काफ़ी कुछ कई जगह इनका राजनीतिक उसमें जिसके साथ हैं तो हैं। अभी सवाल तो यही है कि लोकसभा चुनाव करीब हैं और क्या गठबंधन जो है वो होने जा रहा है बीजेपी के साथ सुबह सपा का लोकसभा चुनावों के लिए। लेकिन जो हमला राजभर ने अखिलेश पर बोला है, ये भी कहा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जो है वो बाकी क्षेत्रीय दल को अपने साथ तो जोड़ लेती हैं, लेकिन चलने का जो तरीका है वो उन्हें नहीं आता है। और अगर वो तमाम पार्टियों को लेकर अपने साथ नहीं चलेंगे तो फिर 80 सीटें तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि वो चूँकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है बनारस में और गोरखपुर में, एयरपोर्ट बने, तमाम डेवलपमेंट हुए, सारे घाट वो हो गए और वहाँ के बनारस का हर तरह से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। इसलिए वहाँ पे अखिलेश का जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, नहीं गोरखपुर में, नहीं पूर्वांचल मंडल पे। इधर राजभर के जुड़ जाने के बाद तो अखिलेश की उधर तो पूरा पूर्वांचल ही हारेंगे। और ये अपनी ये जो सीट है इनकी मैनपुरी, इटावा वगैरह जो बेल्ट है, सहारनपुर, ये भी बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि कांग्रेस इंटरनली इनको सपोर्ट कर देती थी और ये कर देते थे बरेली, रायबरेली और अमेठी में। जब ये 80 सीट में लड़ेंगे तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इनकी ये भी धराम हो जाएंगे अपने घर में, जो यादव बेल्ट है उसमें भी ये धराम हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सुबह सपा का गठबंधन अगर होता है, एनडीए का हिस्सा वो बनती हैं, तो कितने सीटों का फायदा जो है वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है? देखिए, अगर ये गठबंधन होता है तो बीजेपी को वैसे भी 70-67 से लगभग 71-72 तक सीटें मिलने की संभावना है। अगर ये गठबंधन होता तो बीजेपी 80 के आंकड़े के करीब पहुंचेगी।
कौन सी वो सीट होगी जहां बीजेपी जो है वो अपना दबदबा दिखा सकती है अगर सुबह सपा के साथ गठबंधन होता है? देखिए, वो सीटें जो पूर्वांचल की हैं, नंबर 1 है बनारस, नंबर 2 गोरखपुर, पडरौना, कुशीनगर और डुमरियागंज और ये बलरामपुर और बस्ती, गोंडा, ये जितनी सीटें हैं और ये भदोई, ये सारी सीटें बीजेपी आप समझ लीजिए क्लियर कट स्वीप कर जाएगी। इलाहाबाद से लेकर के वहाँ तक भदोई की तो ये पोजीशन होगी कि बीजेपी मिर्ज़ापुर बहुत अच्छे ढंग से स्वीप कर जाएगी। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सुबह सपा के अध्यक्ष राजभर के साथ मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मायने क्या है, ये वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने बताया है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी पूर्वांचल की बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां क्लीन स्वीप करने की तैयारी में आ जाएगी। ये उनका साफ तौर पर कहना है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।